श्री राम जय राम जय जय राम। टच नहीं करना बहन, पास में आओ, पास में आइए, यहाँ पे आओ। उतनी दूर से पढ़ नहीं पाओगे। कहाँ से आई हो? पूना से। हाँ, पूना से है। पूना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र। अच्छा, क्या परेशानी लेके आई फूली देवी? वो मेरे को तो सवारी आती है और सवारी आती है और तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। अब हिंदी आती है आपको? हिंदी तो आती है लेकिन पढ़ना नहीं आता। पढ़ो, क्या लिखा? पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता तो हमने लिखा तुम्हारे ऊपर प्रेत बाधा है, चौकी रखी हुई है, किया हुआ नहीं है। आपके ऊपर एक पूर्वांत घटना है। पूर्व काल में आज से त्रेता और सतयुग के बीच की व्यवस्था है, मैं बता रहा हूं, बहुत पुरानी घटना है ये। वह व्याधि आप पर है। कब की है? त्रेता और सतयुग के बीच की कहानी है ये। आप पे भूत नहीं है। सवारी आती, सवारी का मतलब जानते हो? खेलना, प्रेत बाधा आना, सिर झूमना, बकरना, ये आप पे सवारी जो आ रही है, जो जिंदा सवारी आ रही है जी। आपकी चचेरी जिठानी आ रही है जी। और उनके पति और दो लोग तुम पे खेलते हैं। जी। बताओ औगरदानी सही बात है नहीं? जी जी। राइट। और अभी आपकी चचेरी भाभी और चचेरे भैया जिंदा है कि नहीं? जी जी। अब लोग कहें कि जिंदा कैसे आ गए? तो ये जो विद्या है, जो विद्या है, जो शक्ति है, ये मात्र पूरे भारतवर्ष के में एक ही जगह जीवित है। ये शक्ति वो है राजस्थान की भूमि पर। जी जी। राजस्थान में कई लोगों के घर में जिंदा लोग खिलते हैं। जी जी। राजस्थान के लोग वहां बैठे होंगे, हमारी बात सुन पा रहे होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी जी। हाथ उठा के बोलिए। जी हाँ। आपके यहां जिंदा लोग खेलते हैं, लेकिन सत्य यह बात है कि तुम्हारे ऊपर ना तो जिठानी है ना जेठ जी है। तुम्हारे घर में डंकनी और संकरी नाम की शक्तियों का असर है। डाकनी और साकनी, और उनके साथ में जो अन्य आत्माएं हैं, वो घर के किसी से भी थोड़ा बहुत जलन होती है, विरोध होता है, वो उसी के नाम से खेलने लगती है। ये बात कोई नहीं बता पाएगा। और इसके पीछे लोग कहती क्या है वो शक्तियां कि हम तो पुतली बांधे हैं, पुतली बांधे तो इसलिए आ गए। पुतली माने पुतरियां, किसी पूर्वज की पोतली आप लोग पहनते ना तबीज में। तो ये राजस्थान की भूमि पर ये शक्तियां हैं। और राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान पितरों की भूमि है, पूर्वजों की शान आन वान को समझने वालों की भूमि है। और कोई भी दुनिया में पूर्वजों के लिए मरता है, पूर्वजों को कोई मुक्त कराना चाहता है, पूर्वजों को कोई पूछता है, तो 99% राजस्थान से सीख लीजिए। 25-25, 50-50 पीढ़ी तक के लोग नाम जानते हैं। कई बार हम कहते हैं भैया 50 को क्या 51 भी बता दिया, 52 भी बता दिया अगले व्यक्ति ने। तो ऐसे लोग मुझे राजस्थान की भूमि पर मिले, जो पूर्वजों के पिता के पिता, पिता के पिता, पर बाबा तर यानी कहां तक ले जाओ वो नाम जानते हैं। तो माता जी आपके ऊपर जिस जिठानी, जिस जेठ जी का चक्कर है, मैं उनके बारे में बता देता हूं। उनका नाम है सुख देवी जी जी। और उनके पति का नाम है जसराम जी। जी। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर आप 21 दिन रुक जाना। 7 दिन में तुम्हारी संपूर्ण बाधा समाप्त, और 21 दिन में तुम्हारे घर में जिंदगी में कोई शक्ति नहीं आएगी। जी। लेकिन मैं कुछ लोगों को बता देता हूं, कुछ लोग आते हैं वो मात्र मटकने आते हैं, झटकने आते हैं, और कुछ लोग एंजॉय करने आते हैं, कुछ लोग प्यार मोहब्बत में चले आते हैं कि तुम भी चलो हम भी चलते हैं। खूब भूत आएंगे। तो ऐसे भूतों को हमारे यहां तवज्जो नहीं मिलता। और वे भूत भी बड़े चालाक होते हैं, वे ग्रेल पकड़ के खेलते हैं, कहीं गिर ना जाए, पैर ना टूट जाए। क्या वो पता है कि हम तो नौटंकी कर रहे हैं, और करते रहेंगे तो सिर फूट सकता है। इसलिए ध्यान रखो, ग्रिल कम लगी है, इसको पकड़ के ना खेले। खेलना है तो बड़ी बड़ी मैदान दाओ, उचट्टा देख के खेलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मात्र सत्य को ही स्वीकार करता हूं, असत्य को कभी नहीं करता, ध्यान रखें। ये पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम का लौटा हुआ व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कोई हाथ नहीं रखेगा।
विदेशों में तो ताकत ही नहीं किसी के, हमारे लौटा हुआ किसको कोई पकड़ सके और कहे कि मैं थाम लूंगा। और फिर हमारे सामने नौटंकी करो, बताओ हमें कितना दर्द होता होगा। यहां ये लगता है कि कमरा में ले जाए तो इनकी खाल उतार ली जाए। लोग कहते हैं महाराज जी गुस्सा में रहते हैं, कह ही दिया महाराज जी ने खाल उतार ले, लेकिन क्या करूं, क्योंकि नाटक कर रहे हो और नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी इज्जत बना रहा हूं, जब तक नहीं बोल रहा, जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा, तब तक अपनी खैर समझे। नंबर आया तो पोल खुलना तय समझ ले, ठीक है। सुखी देवी चिंता नहीं करना, तुमको ठीक करता हूं, ठीक है जी। ठीक है। चलो देखिए स्क्रीन पर, हनुमान जी कृपा से आपकी बच्चियां, आपके परिवार, आपके घर में सुख शांति आज दिनांक से ही हनुमान जी की सहायता से ये विधि कर लेना, गुरु कृपा होगी। जो निशान लगे हैं गुड के, है ना, और इसमें क्या क्या करना है, डॉक्टरी इलाज कब लेना है, कब नहीं लेना है, सब कुछ इसमें लिखा है। मैं किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार की विधा को मैं चैलेंज नहीं करता, और मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूं। आएगा तो बताऊंगा जरूर, ठीक है। चलो जाओ नीचे उतर जाइए। बोलिए कहां से आए? आगरा से। आगरा से, पास में आइए। क्या पूछने आए? मेरी बेटी कोचिंग गई थी। हैं? मेरी बेटी कोचिंग गई थी, वहां से गुम हो गई। और क्या नाम है उसका? प्रिया। हैं? प्रिया। प्रिया नाम है जी। आप यहाँ कब आए और कैसे आए आप? कैसे पता लगा आपको? मैं 23 तारीख सोशल मीडिया के माध्यम 23 तारीख को पर्ची कटवाई मैंने। आप बाहर गए हुए थे गुरुदेव, हैं? आप बाहर गए हुए थे जी जी। तो आपने यहाँ किसी को समस्या तो नहीं बताई थी? नहीं, किसी किसी को ने पूछा तो नहीं था? कुछ नहीं। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और क्या पूछा? कुछ नहीं, मोबाइल नंबर पूछा खाली मात्र। सामने देखिए स्क्रीन पर, प्रिया यादव लापता है, 23 मार्च सन 2022 को गई है, ठीक है। कब गई है? जी सही है। माइक से बोलो। सही है। यह ट्यूशन से गई है और बहन भाई गए थे, भाई लौट के आया, बहन नहीं आई जी। 10 मिनट के करीबन आसपास लेट होने के से पहुंचने पर आपको बेटी नहीं मिली जी। 10 सितंबर 2022 से 2026 तक आने का योग बनता है। इसके पीछे मास्टरमाइंड प्लान। बेटी मुझे हाल फिलहाल किसी भी स्थिति में साफ दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही है। इसका फोटो कपड़ा आ जाने पर हम क्लियर कर सकते हैं कि बेटी कितनी अंतराल दूरी पर है, क्योंकि इतना सत्य है कि आपकी बेटी जीवंत है। कैसी है? जीवंत है। वे वहां बताएंगे मुकेश जी, फोटो हमारे पास है नहीं, जो कह रहा है वो सुना करो। फोटो ब्लैक एंड व्हाइट और कपड़ा बगैर दुल्हा पहना हुआ, वह रिमाइंडर फोटो पर न फैला हो, जैसा अक्स होता है मोबाइल में, ब्यूटी ने लगा हो, सैंपल जैसे आपको जैसे किसी फोटो करते हैं वो चित्र होना चाहिए, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तरह ही होता है, लेकिन उस पर रिमाइंडर ना हो कि यहाँ की यहाँ के यहाँ, नाक यहाँ की नाक यहाँ की वहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी गारंटी है, मैं आपके बच्चे के लिए, बेटी के लिए, मैं मिलवाने के लिए मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सहयोग करूंगा। यदि हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, भगवान नहीं हूं, विधि उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन पर देखो वापस। जय जय श्री राम। लड़कों वगैरह और साथ ही बोलो लड़के वगैरह कुछ का तो कुछ पता लग जाता, मतलब जो बच्चों जो देखिए मैंने कैसे बोला ना, क्या हुआ है। मैंने सुनी है मेरी बात, मैं अपनी बता मर्जी दूंगा, से पति विवाद मत करो, ठीक है। सहयोगी आपके लक्ष्मी पति मनीष कुमार, ठीक है, जो संग में आए हैं। साथ में पिता ओम प्रकाश, मां का नाम ललित देवी, ग्राम नंगला के आप रहने वाले एटा प्रक्षेत्र के, आगरा से आप आए हैं, ऐसा इसमें आया है। आपका टीचर्स ये बिटिया जो पढ़ती थी हेमंत कुमार जैन के पास पढ़ रही थी, बोलो हाँ या ना? जी। माइक से बोलिए। जी 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 हाँ जी। तो कहाँ जाती थी पढ़ने? हेमंत कुमार जैन के पास। हाँ जैन के पास। हमने ये लिखा, पढ़िए।
तो हमारा आप लोगों से कहने का मतलब यह है तात्पर्य कि फोटो कपड़ा वहां मुकेश जी के पास भेजो, भलाई 1-2 दिन रुक जाओ और हम जो जितना बता सकते हैं बता देंगे, लेकिन फोटो कपड़ा और हमारी विधि के अनुसार चलोगे तो ही मैं सहयोग कर पाऊंगा, अन्यथा मेरे काबू से बाहर, या फिर पुलिस आके हमसे खुद पूछे।